नमस्कार। आज हम इतिहास का वो पन्ना खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बदले की नहीं बल्कि एक पूरी विरासत की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसके विचार आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आज़म भगत सिंह की। कहते हैं कि जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की तरफ जा रहे थे तो उनकी जुबान पर यही पंक्तियां थीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उस जज्बे का सबूत हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये सवाल, यही तो इस पूरी कहानी का दिल है, और इसका जवाब पाने के लिए हमें उस चिंगारी को समझना होगा जिसने इस आग को हवा दी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखिए, किसी भी एक्शन को समझना होना तो उसके पीछे की वजह को जानना बहुत जरूरी होता है, और भगत सिंह के केस में ये वजह थी एक राष्ट्रीय अपमान और एक बहुत ही प्रिय नेता की शहादत। जरा इन घटनाओं को एक साथ रखकर देखिए। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया, फिर अक्टूबर में लाला लाजपत राय ने शांति से उसका विरोध किया, और फिर नवंबर में पुलिस की लाठियों से उनकी मौत हो गई। बस इन कुछ महीनों ने ही बदले की वो आग भड़का दी थी। तो अब आते हैं उस सीधे एक्शन पर, उस जवाबी कार्रवाई पर जो लाला लाजपत राय की मौत के बाद हुई। ये एक सोची समझी योजना थी, लेकिन इसकी जांच में एक ऐसा मोड़ आया जो सबको हैरान कर गया। ये एक्शन एक सीधा और साफ संदेश था। मतलब ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खुली चुनौती थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने जता दिया था कि अब वो चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है जो हम सब सालों से जानते आए हैं। क्या वो पूरी सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिस एफआईआर के बेस पर उन पर केस चला और फांसी हुई, उस पहली पुलिस रिपोर्ट में उनका नाम था ही नहीं। ये बात हैरान कर देने वाली है। एफआईआर के मुताबिक अपराधी सिर्फ 2 अज्ञात बंदूकधारी थे। इसका मतलब साफ है कि शुरुआत में पुलिस को कोई अंदाजा ही नहीं था कि गोली चलाने वाले आखिर थे कौन। सोचिए, 457 जब बाद में लाहौर षड्यंत्र केस चला तो सरकारी पक्ष की तरफ से इतने गवाहों की लिस्ट बनाई गई थी, लेकिन बचाव पक्ष यानी भगत सिंह के वकीलों का कहना था कि इनमें से कई गवाहों को तो कभी ठीक से सुना ही नहीं गया, और इसी बात ने पूरे मुकदमे पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। अब हम कहानी के सबसे मार्मिक, सबसे इमोशनल हिस्से पर आते हैं। भगत सिंह की जिंदगी के वो आखिरी पल जो उनकी हिम्मत और अटूट इरादों की एक मिसाल बन गए। ब्रिटिश हुकूमत वो उनके जीने से तो डरती ही थी, लेकिन उन्हें भगत सिंह की मौत से कहीं ज्यादा डर लगता था। उन्हें डर था कि उनकी शहादत एक ऐसी क्रांति ना शुरू कर दे जिसे वो संभाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए फांसी का वक्त गुपचुप तरीके से 11 घंटे पहले कर दिया गया। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। ये सिर्फ कुछ कदम नहीं थे, ये उनके पूरे चरित्र की कहानी कहते हैं। मौत सामने खड़ी है और वो लेनिन पर किताब पढ़ रहे हैं, साथियों को गले लगा रहे हैं और वतन के गीत गा रहे हैं। ये ब्रिटिश प्रशासन के डर की एक तरह से कहें तो इंतहा थी। वो ये जानते थे कि ये शहीद सिर्फ शरीर से गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। भगत सिंह का बलिदान सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं और आज के युवाओं को रास्ता दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। भगत सिंह का ये पक्का मानना था कि किसी भी बड़े बदलाव की जो मशाल होती है ना, वो युवाओं के ही हाथ में होती है। वो यूथ को, नौजवानों को बदलाव का सबसे बड़ा जरिया मानते थे। उन्हें सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी कहकर हम उनके विचारों को बहुत छोटा कर देते हैं। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज को बनाना था जहां किसी भी तरह का शोषण, कोई एक्सप्लॉयटेशन हो ही ना। देखिए, हो सकता है कि संघर्ष का रूप बदल गया हो, मुद्दे बदल गए हों, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत आज भी उतनी ही है जितनी भगत सिंह के समय में थी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। आज भी पूरे दक्षिण एशिया में युवा उन्हीं ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिनकी बात भगत सिंह करते थे। चाहे वो नेपाल में भ्रष्टाचार हो, बांग्लादेश में महंगाई हो, या भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा हो, ये सभी संघर्ष भगत सिंह के बराबरी और न्याय के सपने को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए। उनकी विरासत सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे समझने और उस पर अमल करने के लिए है। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कभी पुराना नहीं होता।